हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में फ्रेंड्स। किसके, मैं आपको दिखाते हैं एक बारी। कंप्यूटर के फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है सीटी में 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा हमेशा डाटा को डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी उसको कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। डेटा कच्चे आंकड़े होते हैं तथा प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, एक पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है कि इसमें कच्चे आंकड़े क्या होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा। आगे देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य अंग होता है जो इनपुट को आउटपुट में हमेशा बदल देता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एएलयू का पूरा नाम बताइए। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। अर्थमेटिक जो सिंबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल सिंबल होते हैं, जो लॉजिकल सिंबल होते हैं, उनको ऑपरेट करता है। सीपीयू इनमें से क्या है। तो सीपीयू देखिए यहाँ पे एक चिप है। क्या है फ्रेंड्स, सीपीयू एक चिप है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप होता है तथा यह सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो पता ही है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। देखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग तथा दिल कहा जाता है। तो दिल भी आया पेपर में, दिमाग भी है, सीपीयू का इसका आंसर टिक करना है फ्रेंड्स। सीपीयू, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करके इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर मेमोरी होती है। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करती है तथा इस डेटा पर एएलयू अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करती रहती है। गणना तथा तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस को डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन करता है अर्थपूर्ण, तो ये करता है प्रोसेसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में एक तो आपका इनपुट होगा, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों जो है प्रोसेसिंग चक्र कहलाते हैं किसके, कंप्यूटर के। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं। तो एएलयू, सीयू और रजिस्टर। देखिए, कंप्यूटर के सीपीयू में एएलयू तथा सीयू के साथ रजिस्टर भी होते हैं जो बहुत ही थोड़े से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा एडवांस पढ़ लीजिए। देखिए, कंट्रोल यूनिट आईपी यूनिट से डेटा को ग्रहण करके सीपीयू में प्रोसेस करवाता है तथा ओपी इनपुट, और यानी ये आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रोसेस यूनिट तक पहुंचाता है। इस प्रकार के कंट्रोल यूनिट सीपीयू तथा आई इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड, इसका आपके पास आएगा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा डैश यूनिट होती है। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और क्या फ्रेंड्स, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है। जीआईजीओ का पूर्ण रूप क्या है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जीआईजीओ शब्द किससे संबंधित है। तो ये एक्यूरेसी से संबंधित है फ्रेंड्स। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है फ्रेंड्स। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, लेकिन खुद क्या करना है उसको पता नहीं होता। कौन से कच्चे आंकड़े होते हैं। तो डेटा कच्चे होते हैं जबकि सूचना में डेटा को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको हम माइक्रोचिप कहते हैं। प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है उसे हम अबेकस कहते हैं। चार्ल्स वेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया था। डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं।
तो पंच कार्ड का। मतलब फ्रेंड्स जब कीबोर्ड नहीं था उससे पे डाटा की एंट्री करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, तो वो पंच कार्ड है। थोड़ा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्या देखिए, पंच कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट तथा निर्देश दिए जाते थे। इसकी खोज 1880 में हरमन होलरिथ ने की थी। किसकी की थी फ्रेंड्स, तो ये की थी जो है पंच कार्ड की थी। दुनिया का प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एनाइक, यानी ENIAC। तो या फ्रेंड्स एक बार पढ़ लीजिए इसको, देखिए एनाइक को दुनिया का प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसका निर्माण 1946 में जे प्रेस्टर एकर्ट ने किया था। एनाइक का इस्तेमाल 1946 में सबसे पहले किसने इसको बनाया था, जे प्रेस्टर एकर्ट ने। व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा था, तो इसका फ्रेंड आंसर आएगा यूनिवैक। व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। आगे देखिए, वॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देश को कंप्यूटर में स्टोर रखना। तो वॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम में क्या बोला गया है, प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना। मतलब प्रोसेसिंग से पहले डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करके रखना, ये किसका आंसर हो जाएगा, वॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यही है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखिए, एनाइक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो निर्वात नालियों का। एनाइक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था निर्वात नालियों का। ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन नामक उपकरण का आविष्कार कब किया था, 1642 में किया था। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता यानी IQ स्तर कितना होता है, तो वो 0 होता है फ्रेंड्स। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रथम प्रोग्रामर एडा आगस्टा को। क्या फ्रेंड्स, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय किसको जाता है, एडा आगस्टा को। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय एडा आगस्टा को जाता है। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये H. आइकन ने किया था फ्रेंड्स। को क्या क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार H. आइकन ने किया था। ABC कंप्यूटर कब बना, तो 1937 में बना था ABC कंप्यूटर फ्रेंड्स। एक बार इसको देख लीजिए, 1937 में एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC इसी को बोला गया फ्रेंड्स। एटनास ऑफ बेरी ने बनाया था 1937 में। एक और देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा तृतीय पीढ़ी में। देखिए IC की खोज किल्बी तथा रॉबर्ट जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोयस ने 1959 में की थी। इसका प्रयोग कंप्यूटर के मुख्य भाग के रूप में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। क्या IC खोज जैक किल्बी ने किसने की थी फ्रेंड्स, जैक किल्बी ने की थी IC की खोज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे इसको और देख लीजिए थोड़ा सा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेंटियम है ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, जबकि एनाइक, यूनिवैक और एडसैक ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है फ्रेंड्स। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग, तो ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्योंकि फ्रेंड्स पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, ठीक है फ्रेंड्स, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे फ्रेंड्स। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो ये फ्रेंड्स हुआ था आपका चौथी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर को किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ULSI इसकी फुल फॉर्म पेपर में आती है फ्रेंड्स, क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया, तो फ्रेंड्स ये आएगा तृतीय पीढ़ी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया, तृतीय पीढ़ी में फ्रेंड्स क्या हुआ था, इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट मॉनिटर आ गया था थर्ड पीढ़ी। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया था, तो फ्रेंड्स इसका आ जाएगा द्वितीय पीढ़ी में आ गया था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है, तो जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता माने जाते हैं। IC बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन चिप का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, VLSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था चौथी पीढ़ी में हुआ था फ्रेंड्स। मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, तो पहली पीढ़ी। मशीनी भाषा का प्रयोग फ्रेंड्स पहली पीढ़ी में,
और VLSI चौथी पीढ़ी में, ULSI पाँचवीं पीढ़ी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो ये पाँचवीं पीढ़ी में हुआ फ्रेंड्स। लैपटॉप इनमें से क्या है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर गति नापने की यूनिट कौन सी है? तो MIPS। कंप्यूटर गति नापने की यूनिट कौन सी है? MIPS। भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता ये आ जाएगा आपका विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर इसका सही आंसर है। CDAC क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। CDAC को क्या हो जाएगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी कब लागू हुई? 1984 में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी है? तो यह फ्लॉप्स, FLOPS फ्लॉप्स। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया था? ECIL ने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये परम 8000 है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये CDC 6600। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो ये आ जाएगा मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में लगाया गया था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपके इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बार्क द्वारा निर्मित प्रयोग की जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये अनुपम इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या फ्रेंड्स? BARC बार्क द्वारा निर्मित तथा प्रयोग किए जाने वाला सुपर कंप्यूटर है अनुपम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। जिन बच्चों की या जिस कैंडिडेट की पूरी तैयारी है CET की, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने एडवांस है हरियाणा CET के लिए फ्रेंड्स। वही इन क्वेश्चन की वैल्यू समझ सकते हैं जिन्होंने मतलब कई सारे जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है हरियाणा CET के, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। उनको लग रहा होगा कि जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दुनिया में सुपर कंप्यूटर की जन्मदाता कौन है? तो पूरी दुनिया फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर की जन्मदाता वो है सोमोर क्रे। दुनिया में सुपर कंप्यूटर के जो जन्मदाता है सोमोर क्रे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सा सुपर और सा सोमोर दोनों में यहाँ पे सा का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आ जाए आपके पास हो जाएगा समित, SUMMIT। ये सबसे तेज कंप्यूटर है फ्रेंड्स समित। देखिए समित दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, परंतु नवंबर 2020 में फुगाकू नाम से जापान ने दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाया है। सुमित को IBM ने बनाया था। इसकी स्पीड 200 पेटाफ्लैप्स, जबकि फुगाकू से 3 गुना अधिक तेज है। तो फ्रेंड्स समित यहाँ पे सबसे तेज इसका माना जाएगा। प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड क्या है? तो प्रत्यूष और यह 67 पेटाफ्लैप्स। प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड 67 पेटाफ्लैप्स बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए यूनिवैक का फुल फॉर्म बताइए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। यूज़र आमतौर पर मेन फ्रेम में सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनल, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए माइक्रोफोन इनपुट है, MICR इनपुट है, वेब कैमरा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जबकि जो फ्लॉपी डिस्क है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या फ्रेंड्स? ये स्टोरेज डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रोफोन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन। कागज़ पर लिए गए प्रिंट को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ का प्रिंटर होता है। किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्चा सबसे कम आता है? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम खर्चा आता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आता है फ्रेंड्स। और सबसे तेज़ गति का लेज़र है, सबसे कम खर्चा डॉट्स मैट्रिक्स में आता है। किस प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पे प्रिंटर को मापा जाता है PPM में, यानी पेज पर मिनट में। और फ्रेंड्स अगर आपको करेक्टर की प्रिंटर करेक्ट मतलब कितने वर्ड लिख रहा है उसकी स्पीड मापनी है तो उसको CPS में मापते हैं फ्रेंड्स। लाइन प्रिंटर कितने समय में लगा रहा है तो उसको LPS में, लाइन को LPS में, करेक्टर को CPS में। इनमें से कौन सा प्रिंटर चित्र नहीं छाप सकता? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें चित्र नहीं छाप सकता, जबकि लेज़र प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर ये चित्र को छाप देते हैं।
किस प्रिंटर की गुणवत्ता किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? किसी प्रिंटर की। तो यहाँ पे प्रिंटर आ गया, इसकी गुणवत्ता तो उसको आप मापोगे DPI में, डॉट्स पर इंच में मापेंगे फ्रेंड्स। कौन सा प्रिंटर सुपरमार्केट में बिल बनाने के लिए काम आता है? तो फ्रेंड्स सुपर थर्मल प्रिंटर इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए और इसको सोल्व करते हैं और देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही है? रेजोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रेजोल्यूशन जितना बढ़ाओगे या क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी फ्रेंड्स। मीटर की स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? उसको पिक्सल बोलते हैं फ्रेंड्स। पिक्सल होता है 1/72 इंच। मॉनिटर के साइज को कैसे मापते हैं? तो ये हम डायगोनल विकर्ण द्वारा मापते हैं। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, CD-ROM, मॉनिटर। क्या फ्रेंड्स? कीबोर्ड, प्रिंटर, CD-ROM, मॉनिटर। तो इसका जो ए आंसर है आपके पास देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, स्कैनर हो गया, LCD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये आपके पास है जो पेरिफेरल होते हैं। क्योंकि स्कैनर हो गया, LCD हो गया, पेन ड्राइव, ये बाहर से जुड़े जाते हैं। और जो भी कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं, इनकी तार बाहर से लगती है, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं फ्रेंड्स। जो कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर होता है, तो ये पेरिफेरल नहीं हुआ। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है। तो ये आएगा क्वार्टी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मीटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके। तो ये आ जाएगा रिफ्रेश दर। क्वेश्चन क्या फ्रेंड पढ़ा देते हैं आपको। 1 मीटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सकता है। रिफ्रेश दर इसका बिल्कुल सही होगा। और क्या फ्रेंड्स अब आगे है, यहाँ पे विषम की पहचान कीजिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है ये इनपुट है, बाकी प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर, मॉनिटर ये सारे आउटपुट यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? तो वीडियो कार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो मदरबोर्ड फ्रेंड्स अभी बताया था नहीं है। किसके बीच की दूरी एक LCD प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है? तो ये प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की दूरी पे, प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की दूरी एक LCD प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को इफेक्ट करती है। डैश साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रमाणिकता मुहैया कराता है। तो ये आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। MICR में C का मतलब क्या है? C का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आपको कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा जो है नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कर लो फ्रेंड्स, सारा पेपर आपका इसी में से बनेगा। डिस्क को धारण करने वाले उपकरणों को कहा जाता है, डिस्क ड्राइव कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर का रजिस्टर किस में मापते हैं? तो हम DPI में मापते हैं। मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड ये आ जाएगा उपरोक्त सही पर। तो मतलब सरफेस के ट्रैक पर, इंच पर, ट्रैक के बिट पर, इंच पर, डिस्क सरफेस के डिस्क पर, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। अब पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में फ्रेंड्स। भंडार की सबसे छोटी इकाई मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो बिट है फ्रेंड्स। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वो कहलाती है बिट। सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। थोड़ा पढ़ लीजिए फ्रेंड, देखिए बिट भंडार की सबसे छोटी इकाई होती है, यह 0 और 1 के बीच में होती है फ्रेंड्स। कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 की श्रृंखला में स्टोर हो जाता है। भंडार की मानक इकाई कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो आपके पास आ जाएगा। भंडार की जो मानक इकाई है, जिसको जो स्टैंडर्ड है, वो है बाइट। बाइट आपका जो है मानक इकाई फ्रेंड्स। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टेराबाइट जो है 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 1 TB 1024 GB, 1 GB 1024 MB, 1 MB ये आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 1024 MB 1 TB के बराबर है, 1024 MB 1 TB के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। 1024 गीगाबाइट वो टेराबाइट के बराबर है। 1024 मेगाबाइट वो जो है GB गीगाबाइट के बराबर है फ्रेंड्स।
1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। 1 GB में कितने बाइट्स होती है फ्रेंड्स? तो इसका आएगा 1024 की पावर 3, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स। अभी हम एक और अभी हम मतलब और क्वेश्चन करेंगे इसके। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है CPU तथा रैम के बीच में। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स CPU और रैम के बीच में कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, EEPROM क्या है? तो ये इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किस भंडारण का प्रयोग उस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, कहते हैं कंप्यूटर में किस भंडारण का प्रयोग उस डेटा को स्थायी रूप से यानी फिक्स रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए? तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए? तो फ्रेंड्स आपको आ जाएगा रोम मेमोरी की बहुत जरूरत होती है। हार्ड डिस्क की गति हम मापते हैं आरपीएम में। किस में मापते हैं फ्रेंड्स? आरपीएम में। रोटेशन पर मिनट, रोटेशन आरपीएम। हार्ड डिस्क की गति मापते हैं आरपीएम। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डीवीडी की फुल फॉर्म फ्रेंड्स डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, एक नॉर्मल ब्लूरे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो BRD होती है ब्लू रे डिस्क, इसकी जो मेमोरी क्षमता होती है वो होती है 25 GB यानी 25 गीगाबाइट। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, डैश बिलियन कैरेक्टर्स किसको दर्शाता है? तो ये गीगाबाइट यानी गीगाबाइट्स बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB के अंदर 1024 KB होती है। ठीक है, नहीं इसको 2 बार कर दोगे तो बाइट्स बन जाएगा फ्रेंड्स। 1 GB के अंदर 1024 MB होती है, इसको आप 3 बार कर दोगे, ऐसे ही फिर 4 बार, ऐसे ही बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? तो उसको निब्बल बोलते हैं फ्रेंड्स। 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? निब्बल कहा जाता है। एक टेम्पोररी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? तो कैश मेमोरी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, कैश मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी है जो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है। कैश मेमोरी CPU तथा रैम के बीच में होती है। तो कैश मेमोरी किस किस के बीच में होती है? तो CPU और रैम के बीच में होती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनमें से कौन सी मेमोरी माप की इकाई नहीं है? देखिए, TB, PB, GB। फ्रेंड DB कोई भी इकाई नहीं होती है, इसका गलत हो जाएगा। 220 बाइट्स इनमें से किसके बराबर है? 220 बाइट्स फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 1 MB के बराबर है। 220 बाइट्स किसके बराबर है? 1 MB के बराबर है। एक फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड रिबन केबल में तारों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 33 तार होते हैं फ्रेंड्स। 17 इंच के रंगीन मॉनिटर वाले PC को UPS की आवश्यकता होती है। तो 17 इंच के रंगीन मॉनिटर वाले PC पर्सनल कंप्यूटर को UPS की आवश्यकता कितनी? तो 600 वाट, 600 VA। क्या है फ्रेंड्स? 600 VA इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। तो यहाँ पे रोम बिल्कुल सही है। रोम मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है। रोम मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे को सॉफ्टवेयर को धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो यहाँ फ्रेंड्स आपका गैर वोलेटाइल मेमोरी, यहाँ पे आपका रोम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता है फ्रेंड्स। क्यों गैर वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पे कौन सी है? तो ये आ जाएगा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो है एक गैर वोलेटाइल मेमोरी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि फिक्स मेमोरी होती है रोम। मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रजिस्टर का आकार जो कभी कभी डैश कहलाता है, किसी दिए गए समय जिस आंकड़े पर कार्य करे उसे बोलते हैं वर्ड आकार कहते हैं। डैश एक टेम्पोररी मेमोरी कंप्यूटर को बंद किए जाने से रुकवा देती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी कहलाती है। CPU कार्य मापा जाता है, तो ये MIPS में मापा जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में एक छोटा कार्यक्रम बताता है जब आप कंप्यूटर को आरंभ करते हैं। तो ये बूट क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क बूट क्षेत्र में एक छोटा सा कार्यक्रम चलाता है। जब सिस्टम को आरंभ किया जाता है तो इसका कार्यक्रम का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी लोड करना तथा सभी उपकरणों के लिए पावर सप्लाई चेक करना, ये बूट का काम होता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में
जो स्थान कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या फ्रेंड्स? वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप ग्रुप में जो स्थान कार्य करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी उसको कहते हैं। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या है? तो उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स वो मैं दिखाता हूँ। डिज़ाइनिंग टूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एक बार बैठ के उसका बहुत अच्छे से रिविज़न ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।